पंचायत 2 में सबसे जो खास किरदार था बनराकस, और बनराकस की पत्नी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैडम, ये किरदार कैसा लगा? बनराकस का किरदार वाकई में वो खतरनाक है कि? नहीं, देखिए ऐसा है कि बनराकस मेरे लिए तो ख़तरनाक नहीं है, मेरे पति हैं वो पूजनीय हैं मेरे लिए। और बात क्या होती है, हम जब किसी को नहीं समझते हैं ना तो वो हमारे लिए गलत होता है। मैं समझती हूँ बनकारस क्या चाहते हैं, बनराकस क्या चाहते हैं, और मुझे ये भी मालूम है कि वो उनका इंटेंशन बुरा नहीं है। पर क्या होता है, हमारे समाज में हम जब कोई भी किरदार करते हैं तो हम समाज से ही कोई ना कोई किरदार उठाते हैं। तो जो हमारा किरदार है वो है कि जो लोगों को पॉइंट आउट करता है, और जब भी कोई किसी को, चाहे वो मैं हूँ आप हो, हम किसी को जब पॉइंट आउट करते हैं तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। और ये दूसरी बात ये है कि तरीका एक आपका कैसा होता है। अपोजिशन में थे इसलिए लोगों को नेगेटिव लग रहा है, विलेन की तरह लगते हैं, हाँ नेगेटिव ही लगते हैं। और क्या होता है, वो तरीका एक शायद गलत था। अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार इंसान होता, डिप्लोमेटिक इंसान होता, तो शायद वो ये बात ऐसे घुमा फिरा के या इस तरीके से करता कि सुनने वाले को बुरा नहीं लगता। बनराकस कोई गलत नहीं कर रहा था। नहीं, कुछ गलत नहीं कर, वो जो सड़क में गड्ढे तो गड्ढे थे, शौचालय नहीं बनाए तो नहीं बनाए, टाइम लग रहा है तो लग रहा है, और वो सीसीटीवी कैमरा देखने लगा तो देखना चाहिए, वो सारी चीजें हैं। भली चप्पल के लिए क्यों ना यूज किया हो। हाँ, नहीं देखो क्या होता है ना, जब हमारे मन में किसी के लिए थोड़ा भी द्वेष होता है तो फिर उसकी सही बात भी टेढ़ी लगती है। अगर हमारे विनोद की बीवी मेरी चप्पल ले जाती तो शायद हम उतनी लड़ाई नहीं करते, क्योंकि विनोद हमारा मित्र है। लेकिन प्रधान जी की बीवी लेके गई तो हमको एक मौका मिल गया, और हमको ये लगा कि ये मतलब ये गलती कैसे कर गई है। एफआईआर नहीं हुआ मैडम, पार्ट 3 में एफआईआर हो जाएगी। मैं तो चाहती थी कि पिछली बार ही हो जाए, लेकिन बस क्या बताएं, नहीं हो पाया है। अब भगवान करे और राइटर करे तो हम एफआईआर भी कराएंगे, इनका सलाखों के पीछे चुनाव भी लड़ेंगे, और हम तो चाहते हैं जीत भी जाए। आप भी थोड़ा सोर्स लगाइएगा, हमारे सब्सक्राइबर को बोल दो कि ऐसे कमेंट कर दे ताकि राइटर उसको देखे। आप लोग सुन रहे हैं ना, जितने लोग आप इनको सब्सक्राइब किए हैं सब के सब ये जोर लगाइए, चुनाव होना चाहिए, और कौन जीते, बनकारस और उसकी बीवी। मैम, आज पाटन आपने घूमा, गांव देखा, गोबर को लेके आप काफ़ी, मैं देख पा रहा था जब गोबर का जिक्र होता तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि गोबर से पेंट बनते हैं, गोबर से वो हो रहे बहुत सारे पेंट बनता है, वो बोले, और दिए बनते हैं, बैग बनाया था, गुलाल बनाया था, और वो उन्होंने विदेशों में भेजा है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि गोबर, जिसको हम ऐसा ही समझते थे, मैं भी एक छोटी सी जगह से हूँ तो मुझे मालूम है गोबर आग जलाने के काम आता था। ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेकार समझते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ये देखा है गोबर गैस बनती थी गाँव में, पर आज यहाँ जब मैंने देखा, अरे बाप रे, इतनी सारी चीज़ें बनती हैं। तो सोच है वो बहुत बढ़िया सोच है। और देखिए, उससे यही नहीं कि गाय जो है, या गाय बैल बकरी तो नहीं, पर गाय बैल भैंस जो भी है, एक तो उनकी भी थोड़ी वैल्यू बढ़ गई। नहीं तो वो दूध देने के बाद गाय बेकार हो जाती है, लोग गाय को फेंक देते हैं, सड़क में छोड़ देते हैं। गाय के जब गाय होती है, बछिया होती है, उसको तो रखा जाता है, लेकिन जब बछड़ा होता है तो बछड़े को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अब वैसे भी खेती कोई करता नहीं है बैल से, तो उन लोगों की बड़ी दुर्दशा होती थी। लेकिन अब गोबर के चक्कर में उनको भी लोग ध्यान देंगे, उनको छत्तीसगढ़ पहला राज्य देश में। अमेज़न में देखा है गोबर के कंडे बिकते हुए, मुझे तो आश्चर्य हो गया। मैंने कहा ये देखो, हमारे यहाँ गोबर ऐसी वो करके चली जाती थी गायें रास्ते में, और यहाँ गोबर मतलब कंडे बिक रहे हैं अमेज़न में। तो लेकिन ये बहुत अच्छी सोच है। देखिए, जो गांव के लोग हैं, जो औरतें हैं, जिनके पास काफ़ी समय होता है, बैठी हैं खाली, तो उन लोगों को रोज़गार मिल रहा है, उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ता है। और आज जबकि इतनी महंगाई है जी, मतलब हमारा तो बचपन से हम देख रहे हैं जीवन महंगा ही होते जा रहा है ना, तो एक घर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमाने वाले हैं और हम कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इससे तो बढ़िया बात कुछ और हो ही नहीं सकती है। मैम, आप अपने बारे में बताइए, टीवी में आपको लोग देखते हैं, बहुत लोग नहीं जानते, शायद मैं भी नहीं जानता हूँगा, अभी मैंने गूगल कर लिया था, हालांकि अपने बारे में थोड़ा सा। देखिए, मैं जो हूँ, मेरा नाम है सुनीता चंद्रजवार। वैसे मैं पिथौरागढ़ की हूँ, मेरे जो दादा दादी लोग हैं वो पिथौरागढ़ के हैं, लेकिन मेरे फादर बचपन में बरेली आ गए थे और मेरा जन्म बरेली में हुआ है। झुमका देखिए, मेरा बरेली में जन्म हुआ है। उसके बाद हम लोग हल्द्वानी चले गए थे, वहीं मेरी स्कूलिंग हुई है। कॉलेज करने के लिए मैं नैनीताल गई थी, डीएसबी कॉलेज, और वहाँ पे युगमंच एक थिएटर ग्रुप है जो अभी तक चला आ रहा है, और हर साल वहाँ से एक ना एक स्टूडेंट एनएसडी जाता ही जाता है। तो मैंने उन लोगों के साथ, प्रोडक्ट ही अलग होते हैं। हाँ, तो मैंने उनके साथ जो है नाटक शुरू किया, और ज़हूरदा जो हैं वो हमारे युगमंच के स्तंभ हैं, उनके संग नाटक किया।
और फिर वहीं से उन्हीं लोगों ने मुझे ये गाइडेंस दी कि मेरे को एनएसडी करना चाहिए, क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्ट था थिएटर में, सब पूरा याद कर लेती थी, सबकी एंट्री एग्ज़िट मुझे याद होती थी। तो उसके बाद फिर एनएसडी आई, तो एनएसडी के बाद ज़िंदगी मुझे बॉम्बे ले आई, और काम करते करते 18-20 साल में मुझे टीवीएफ मिल गया, और उसके बाद फिर तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। काफ़ी मुझे पहचान मिली है, प्यार मिला है। वैसे तो मेरे को सीरियल में भी लोगों ने प्यार दिया, फिल्मों में दिया, लेकिन हाँ, गुल्लक और पंचायत की तो बात ही अलग है। पार्ट 3 को लेकर कोई ऐसी बात जो आप लीक करना चाहती हैं? पार्ट 3 तो अभी बन ही नहीं रहा है, यही बात लीक है कि पता नहीं कब लिखा जाएगा। चलिए, ये थी पार्ट पंचायत 2 में जो मेन रोल थी उनकी एक्टर, और हम और भी लोगों से बात करेंगे, बाकी लोगों से डिस्कस करेंगे। हमारी बातचीत कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।